हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर बीएचयू में जियोलॉजी एंड जूलॉजी का पेपर देना चाहते हैं, इस वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स के मन में क्वेरीज होता है वो सारा आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एमएससी जियोलॉजी है और जूलॉजी, दोनों जियो और जू दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है, दोनों में सीट्स भी अलग अलग है और दोनों का पेपर भी अलग अलग होता है। जैसे 54 जो सीट्स है वो आपका एमएससी जियोलॉजी में है और जियोलॉजी में जो है वो 64 सीट्स है। दोनों का पेपर कोड भी अलग, इसका मतलब दोनों का सेपरेट पेपर होता है। मैं आपको दोनों को इसलिए कंबाइन करके बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत सारे हैं, अभी सेपरेटली हर किसी पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी ये कि फॉर्म की बात करें तो इस मंथ के एंड तक या जनवरी के अप्रैल के फर्स्ट वीक तक है, क्योंकि वैसे भी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो आपके फॉर्म आने के चांसेस है, अपडेटेड रहिएगा। बाकी ये कि थोड़ा सा एक सस्पेंस अभी भी है, अगर फॉर्म आ जाता है तब तो अच्छी बात है, वरना कहीं ऐसा ना हो लास्ट में आपको देखने को मिल जाए कि सीयू सेट जो अपना एग्जाम खुद ये बीएचयू जो अपना एग्जाम खुद से ले रहे हैं और सीयू सेट खुद से ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट ये कि स्टिल आपको वेट करना पड़ेगा अभी, बट बहुत जल्द ये चीज़ क्लियर हो जाए, जैसे कि अभी अपडेट आ रहा है। हो सकता है कि अगले वीक में आपके जो इसका डिटेल आ जाए। खैर आते ही पॉइंट पे, यहाँ पे 15% जो सीट जो है 15% जो सीट्स है वो एससी के लिए और एसटी के लिए 7.5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व है और ओबीसी के लिए 27% यहाँ पे रिजर्वेशन है। जिनका अंदर डिसेबिलिटी जो उनको 5% के यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। बाकी और भी रिजर्वेशन है बट उतना रिलेवेंट नहीं है जितना आपके लिए जो चीज़ें था मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप जिस कोर्स में देना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जियोलॉजी एंड इसके अलावा यहाँ पे एक तो जियोलॉजी का यहाँ पे मेंशन है और जियोलॉजी का नहीं है। तो पहले जियोलॉजी का क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू एमएससी इन बॉटनी जियोलॉजी ए कैंडिडेट मस्ट हैव आल्सो ऑफर्ड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब ये आपको रिमाइंड करते हैं, जियोलॉजी और जियोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं, दो पेपर जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, उन दोनों के लिए कम से कम कोई भी स्टूडेंट दे रहा हो उसके एक पेपर जो केमिस्ट्री जो हो वो ज़रूर हो। आप जो जहाँ से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें एटलीस्ट केमिस्ट्री आपने उसमें पढ़ा हो, तभी आप इसमें एलिजिबल है, मतलब एडमिशन ले पाएंगे। बाकी ये कि आपने जैसे भी बीएससी किया हो, ऑब्वियसली केमिस्ट्री एक पेपर तो होगा ही, तो एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे किनके, मैं फिर से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, साफ कह रहे हैं, फॉर एडमिशन टू एमएससी बॉटनी या जूलॉजी कैंडिडेट मस्ट हैव ऑफर्ड केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका ये पेपर एटलीस्ट होना चाहिए दोनों के लिए, मतलब जियोलॉजी और जियोलॉजी के लिए, दोनों के लिए है, आपको मैंने बता दिया। बाकी ये कि मतलब फॉर्म के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे ही दिए, और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से इस पीडीएफ को, सिलेबस को आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही ये भी डिमांड कर हम कोशिश करेंगे कि सीयू सेट के साथ रिलेट करके आपको बता दें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाए। एंड ये रहा अब जो है, अब आपके डायरेक्ट यहाँ से ये रहा, यहाँ सब जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहे हैं कि किसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स रहेंगे, क्या रहने वाले होंगे, उसको लेकर भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका एमएससी जूलॉजी पेपर कोड वहाँ पे था, यहाँ पे भी मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन पेपर को इन्होंने सिंपली सिलेबस को इलेबोरेट करके या टॉपिक वाइज करके नहीं बताया, डायरेक्ट आपको ये झांसे में यूँ कह सकते दिया गया है कि भाई आप इतना पढ़ लो बहुत है, लेकिन ये कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि इतना में भी क्या पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या रहा, देयर साली वन पेपर, ठीक है, 120 मिनट यानी 2 आवर के होंगे, कैरिंग 48 मार्क्स, ये भी समझ रहे हैं, कंटेनिंग टू 120 मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन लेवल ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, ये है जियोलॉजी का ये। तो कह रहा है देयर साली वन पेपर ऑफ 120 मिनट्स ड्यूरेशन कैरिंग 480 मार्क्स कंटेनिंग 120 मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन लेवल ऑफ दी कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब सिंपल यही कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर इसमें इन्होंने कहा है क्या कि केमिस्ट्री भी होना चाहिए, इसका मतलब है कि जियोलॉजी में भी केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे और जूलॉजी में भी, यानी दोनों पेपर में आपका केमिस्ट्री का दोनों का पेपर अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में केमिस्ट्री पूछा जाएगा। साथ ही सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपने जियोलॉजी में अगर ऑनर्स किया है, बीएससी ऑनर्स किए हैं, तो आपको उससे भी सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। बाकी अगर किसी खास टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर